सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। 7 साल बाद नगर निगम की शहर सरकार निर्वाचित हुई है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने भारी बहुमत दिया, हमारे पार्षद आए, आप लोगों ने पूरे इस समर में जो चुनावी चला, आप लोगों का इतना सहयोग मिला जिसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बड़ी अपेक्षाओं के साथ रीवा की जनता ने कांग्रेस पार्टी का महापौर चुना और पार्षदों को चुना। हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। रीवा शहर को महानगर बनाने की स्थिति में हम अभी नहीं थे। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 23 साल निर्वाचित महापौर थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम शहर को एक महानगर बोल सके। महानगर शहर तभी बनेगा जब वार्ड के अंतिम छोर से विकास प्रमुख सड़कों की तरफ आएगा। ऐसी स्थिति रीवा में देखने को नहीं मिली। एक सड़क का ही विकास हुआ और विकास के नाम पे सारी सरकारी जमीनें बेच दी गई। आज जनता ने हम लोगों को चुन के यहां जो भेजा है, उस फर्जी विकास का जवाब देने के लिए ही भेजा है कि हम जो फर्जी विकास हुआ है, जहां पर 20 साल से शहर में भाजपा के विधायक, 15 साल पावरफुल मिनिस्टर होने के बाद शहर एक कंक्रीट का शहर बन के रह गया। वृक्षारोपण के नाम पे जीरो, सीवरेज 214 करोड़ की सीवरेज योजना आई जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और 120 किलोमीटर की सड़क शहर की टूट गई। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। सब चीजों को लेकर हमने एक संकल्प पत्र बनाया। जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें हमने शहर वासियों के लिए मेयर हेल्पलाइन भी एक चालू करने का संकल्प लिया है। जो शहर की सड़कें सीवर के नाम से टूट गई हैं, उन सड़कों को मरम्मत कराने का भी संकल्प लिया है। वर्षा ऋतु में थोड़ी सी बारिश होने पर जो घरों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी को भी हमने लिया है। मीठा पानी का जो स्वांग चला और लोगों को पानी मीठा नहीं मिला पीने को, जो पानी मिला वो दूषित, बदबूदार, जहरीला मिला। हमारे संकल्प पत्र में यह भी है कि हम कोशिश करेंगे रीवा शहर के लोगों को शुद्ध, साफ और भरपूर पानी दें। पत्रकार साथियों के लिए भी हमने एक योजना बना रखी है। उसमें
कि जो आवास योजना है या कि नगर निगम की कोई ऐसी जमीन जो कलेक्टर रेट पे, जो हमारे पत्रकार हैं, श्रमजीवी हैं, चौथा स्तंभ है, ये हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर तत्परता के साथ शहर में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए भी है। जो हमारा हैकर सवेरे पेपर लेकर निकलता है और हर घर में सवेरे 5 बजे से 6 बजे के बीच में वो चाय की चुस्की के साथ अपना अखबार देता है, उसके लिए भी हमने अपने संकल्प पत्र में रखा है कि उनके लिए हम कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाएंगे। बहुत काम करने की जरूरत है शहर में। इस एक महीने के प्रचार के दरमियान हमने बड़ी समस्याएं देखी। उस समस्याओं का निराकरण मैं आपके माध्यम से रीवा की जनता से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के अंदर आपको एक महानगर बना कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है और ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जी पहला सवाल, आपने भी शपथ लिया, आपने गाड़ी नहीं ली सरकारी, लड़के किनारे हो जाते। क्या बोला मैंने सुना नहीं। शपथ लेने के बाद ऊपर होता क्या है कि सरकारी गाड़ी मिलती है तो यूज करते, पर आपने नहीं लिया। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पास स्वयं का वाहन है और अगर किसी शहर को विकास की रास्ते में ले जाना है, ये नगर निगम हमारे परिवार की संस्था है। मैं यहाँ 15 वर्ष पार्षद था। मैंने यहाँ की आर्थिक स्थितियां देखी हैं। जो वाहन महापौर को मिलेगा 30-40 हजार रुपए महीना उसका व्यय होता है। वो 30-40 हजार रुपए रीवा के विकास में अगर लगेगा तो एक मेरे को आत्मिक अनुभूति होगी कि मैंने भी चंद उस हवन में आहुति कर दी। इसलिए मैं सरकारी वाहन नहीं लूंगा, एक सरकारी आवास जरूर लूंगा। मैं वो भी बता देता हूं किस कारण से। मेरा मकान बहुत दूर है शहर से और रीवा के तमाम लोग, नागरिक, पत्रकार बंधु सभी चाहेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुलाकात करने के लिए। एक सरकारी आवास शहर के मध्य अगर मिल जाएगा तो उसको लेकर वो एक महापौर कार्यालय होगा जो सब आप लोगों का ही कार्यालय होगा। आप दोपहर के समय वहां पर आराम से बैठ के और चाय भी पी सकते हैं। ये व्यवस्थाएं वहां रहेंगी। वो जनता का कार्यालय होगा, ना कि मेरा। इसी से जुड़ा एक सवाल और है। सरकार आपने जो वचन पत्र में वादे किए हैं, एक बड़ी लंबी सूची है। किनारे जाइए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, किनारे हो जाए। अब आप लोग बैठ जाइए। उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट हैं। जैसा है कि उन चीजों को आप फुलफिल करेंगे। आपने जैसा कहा, लोगों को भी यही समझाया, इसीलिए शायद वोट भी मिले। सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, नगर निगम में आप हैं, कांग्रेस से हैं। सरकार अगर सहयोग नहीं करती है तो इन वचन पत्रों को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होती है। टैक्सेस के लिए आपने कहा कि टैक्स कम करेंगे, तमाम चुनौतियां हैं। राज्य सरकार से कैसे क्या अप्रोच होगी आपकी अगर ये काम नहीं हो पाते या फिर किसी तरह से रोकने की कोशिश होती है तब? देखिए, टैक्सेस के माध्यम से नगर निगम के पास पर्याप्त धनराशि आती है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिया है, उनसे टैक्सेस की वसूली भी होगी। और जो हमारे वचन पत्र में हमने संकल्प पत्र जो हमारा है, जो हमने संकल्प लिया है, उसमें जो हमने वादा किया है टैक्सेस घटाने का, चाहे वो जलकर हो चाहे संपत्ति कर हो, उसकी कानूनी प्रक्रिया है कि किस कानून के किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया।
वो घट सकता है कि नहीं, एक पहला अपना वो रहेगा। दूसरा, सरकार का एक फिक्स बजट है जो सारी नगर निगमों को दिया जाता है। अगर यहाँ के भाजपा के नेताओं के दबाव में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो व्यवहार किया, तो मैं तो जनता का आदमी हूँ, सड़क कहा, मैं रीवा की जनता के घर तक फिर जाऊंगा 1 महीने और एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे हम कि यहां से लेकर दिल्ली तक ही जाएगा। बजट तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां से टैक्सेस जाता है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, चाहे उद्योग से जाता हो, चाहे व्यापारियों के माध्यम से जाता हो, चाहे हमारे मकानों के माध्यम से जाता हो, तो उनको हमारा जो अधिकार है वो देना पड़ेगा। वहाँ पर एक निवेदन है कि आपने कहा कि मतलब यहाँ की नाली में मजबूती हुई है, क्या अंडरग्राउंड नाली आप पूरे रीवा नगर निगम में बनवाने का प्रयास करेंगे? अंडरग्राउंड नाली का ही तो विरोध हमने किया था माननीय जी, और 2016 से उसका विरोध करते करते उसका टेंडर 2021 में निरस्त हुआ। 214 करोड़ का भ्रष्टाचार है, तो अंडरग्राउंड से डर लगने लगा है। पहले रीवा के शहर के लोगों के घर के पानी निकालने की व्यवस्था कराई जाएगी, फिर अंडरग्राउंड के बारे में सोचा जाएगा। महापौर जी, हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ था। आप गाड़ी छोड़ने का त्याग कर रहे हैं, विकास में आहुति दे रहे हैं। नगर निगम के आला अफसर है जिनको पात्रता नहीं है, चालू 30-25 लाख की गाड़ी चढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें ही बदलाव होगा? पहला, इसी से जुड़ा पूरक सवाल है, क्या आपको जो अध्यक्ष बनेंगे एकता जी, क्या वो भी त्याग करें? क्या आपके प्रोटोकॉल में आता है गाड़ी वाहन? देखिए, वाहन की एक व्यवस्था का नियम प्रोटोकॉल है, किसको किस वाहन की पात्रता है और किस चीज की पात्रता नहीं है। आपने ये सवाल किया है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा। अभी तो अपन पदभार ग्रहण नहीं किए, 1 तारीख के बाद कि जो भी पात्रता जिसको हो वही सुविधा उसे दी जाए, क्योंकि पैसा बचाकर ही शहर का विकास किया जा सकता है। बिना पैसा बचाए अगर हम सोचे कि हम ऐसो आराम की जिंदगी जी लें और शहर का विकास भी कर लें, तो वो संभव नहीं है। जब हमारा आर्थिक स्थिति बचेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव और महापौर का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान है। ऐसा क्या काम करेंगे आप जो मील का पत्थर साबित होगा 1 साल के भीतर, वो बड़ा काम जिससे इस भरोसे को आप जनता के बीच में कायम रख पाए? सबसे पहला काम तो देखिए ऐसा है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उसका जल्द से जल्द हम निर्माण कराने की कोशिश करें। महापौर जी, रीवा में सबसे दिक्कत ये है कि पानी की समस्या मुझसे लोगों का दिया जाता है, उसका कोई समाधान नहीं, कभी आधा घंटा कभी 2 बज जाता है। उन्हें चाहेगा तो उसके बारे में आप कैसी व्यवस्था दे पाएंगे लोगों को? अंचल जी ने जवाब दे देते हैं, फिर आप पहला सबसे बड़ा काम तो हमारा ये रहेगा कि निर्माण कार्य पे फोकस करेंगे। जो सड़कें टूटी हुई हैं, लोग टैक्स देते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क नाली ठीक रहे, साफ सफाई हो, नालियां बजा रही हैं, गंदगी भरपूर है, तो पहला काम तो हमारा फोकस ये रहेगा, जो ये हमारा बड़ा काम कहलाएगा। दूसरा हमारा फोकस सबसे बड़ा रहेगा जो आपने जल की बात की, पानी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं। 55 नवेदी के फिल्टर प्लांट होने के बाद 60,000 घरों में कनेक्शन है, जबकि कम से कम 125 घरों में होना चाहिए। हम पानी की ऑडिट कराएंगे, उसके लिए हमने कंपनी से बात भी कर ली है। नाले के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे और वो कंसल्टेंट हमारे को बताएगा कि रीवा शहर का ढलान किधर है, कहाँ पानी बहेगा। ये सारी व्यवस्थाएं चरणबद्ध तरीके से और आप लोगों को संज्ञान में लेते हुए माननीय पत्रकारों के सामने एक एक चीज को संज्ञान में लेकर करूंगा, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने आज मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। मेरे 15 वर्ष के जो संघर्ष है नगर निगम का, चाहे वो नगर निगम परिसर का संबल योजना का मामला रहा हो, चाहे सीवरेज का रहा हो, चाहे स्वीपिंग मशीन घोटाला रहा हो,
चाहे आपका गाय गाड़ने का मामला रहा हो, चाहे वृद्धा निराश्रित पेंशन का मामला रहा हो, चाहे आवास योजना का मामला रहा हो, हर मामले में जब भी मैं परिषद में आया तो आप लोगों ने वो सारी चीजें जनता तक पहुंचाई कि ये है भ्रष्टाचार। तो सारे भ्रष्टाचार की को एक किनारे अभी रख के विकास करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार की सख्त जांच करनी पड़ेगी। MIC तो हमारी ही होती है, अध्यक्ष भी हमारा बनेगा। मैं लोग हमारे संपर्क में सतत हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बैकफुट में जाना पड़ा। और बड़ी शर्म की बात है कि निर्दलियों को धन बल से खरीद के और उनको ले गए यहाँ से बाहर। कुछ लोग हमसे संपर्क में थे, जो 6-7 लोग, उन्होंने कहा मेरा शरीर वहां जा रहा है, आत्मा आपके साथ है, लौट के आएंगे तो 1 तारीख को वोट देंगे और हम अपना परिषद अध्यक्ष ही बनाएंगे। संबल योजना आप हमेशा आपत्ति करते रहे हैं और संबल योजना में बड़े पैमाने पे अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। तो इसको लेकर 94.7% जब कांग्रेस की सरकार आई तो संबल कार्ड की जब जांच कराई गई घर घर, तो 94.7% लोग फर्जी पाए गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार रीवा नगर निगम में कुछ नहीं हो सकता। 2018 की विधानसभा के पहले जो संबल कार्ड बनाया गया, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा गया कि जिनके घरों के 2-2 लाख रुपए की बिजली के बिल थे वो भी माफ हो गए। ये बताइए, आप जो वोटिंग होनी है आगे नगर निगम अध्यक्ष को लेकर, आप कह रहे हैं आप आश्वस्त हैं, निर्दलीय हमारे संपर्क में है, वो सब यहाँ से चले गए हैं, कितना श्योर है? क्योंकि अगर ये चीज नहीं वो कर पाए तो फिर आपके सामने तो चुनौतियां रहेगी। मैंने राकेश जी का संबल कार्ड जवाब दिया तो 94.7% फर्जी पाए गए। फोकस सारे काम नियमबद्ध तरीके से कटे, जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने वापस जोड़ने का बहुत तेजी से प्रयास किया। लेकिन मध्य प्रदेश की में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने ये सोच रखा था कि भ्रष्टाचार किसी स्तर में नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने शुद्ध पे अशुद्ध चलाया था। 300 रुपए विधवा विकलांग निराश्रित पेंशन जिनको 600 किया था, किसानों का कर्ज माफी किया था। पर ये सरकार ने, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो रीवा में भी हुआ, बड़ी शर्म की बात है कि धन बल का प्रयोग विधायक सांसद तक तो उन्होंने किया, पर जब पार्षद में करने लगे, इससे समझ में आ गया कि इनका स्तर कितना गिर चुका और इनका चरित्र कैसा है। और जो आपने अमित जी बोला, उसके बारे में बता रहा हूं कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगी तो परिषद अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा और परिषद अध्यक्ष कांग्रेस ही बनाएगी। मेयर के पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं। परिषद का अध्यक्ष सिर्फ साल में 1 बार बजट प्रस्तुत करने के लिए, अब बड़ी योजनाओं को पास करने के लिए चर्चा का माध्यम होता है कि हमारे 45 बार के पार्षद बैठ के अध्यक्ष के सामने उस पर चर्चा करके अपनी प्रक्रिया दें, उसके लिए होता है। परिषद अध्यक्ष का कोई भी अधिकार मेयर और मेयर काउंसिल और नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों पर नहीं होता है, सारा अधिकार मेयर का होता है। इसलिए कोई भी गलत फहमी जो इन्होंने पाल रखी है वो न पाले। परिषद अध्यक्ष उनका नहीं बन रहा, अगर बनता होता तो डिलेवरी से रीवा में रहते, वो रीवा से बाहर नहीं। आप बोल रहे कांग्रेस का परिषद अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा कि वहां से आकर कांग्रेस का होकर अध्यक्ष बनेगा? जो भी होगा कांग्रेस का ही होगा। बाबा भैया, आप लोग नाश्ता लें। बाबा भैया, मेरा भी है, मेरा भी बजट पहले भी आता रहा, विकास होता रहा। भ्रष्टाचार को लेकर आप मुकाबले को कहा गया हर स्तर पर लगाए। काम करने वाले लोग वही, इनसे कैसे काम ले पाएंगे? भ्रष्टाचार में हम पारदर्शिता बनी है। कोई आम आदमी शिकायत करता है, उसकी शिकायत की गारंटी के साथ सुनवाई होगी, इसके लिए आपने हेल्पलाइन के लिए किया।
लेकिन जो भ्रष्टाचार होगा उसकी जांच कैसे होगी, क्या सिस्टम रहेगा, आपका इस पर भी प्रकाश बैठ जा जब नाश्ता ले ले चला सबको। बाकी लोग नाश्ता ले लें। आपने जो भ्रष्टाचार का मामला बताया, हम लोग भ्रष्टाचार के लगातार मुद्दों को उठाते रहे, वो मुद्दे जीवित रहेंगे। मुद्दे कोई मरते नहीं, कागज कभी मरता नहीं, वो कागज जीवित रहेंगे, उसकी भी कार्रवाई चलती रहेगी। और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी हैं, जो मेरे सब परिवार के सदस्य हैं, किसी दबाव में, किसी राजनीतिक दबाव में आकर, किसी दल विशेष दबाव में आकर अगर इन्होंने कोई चीज किया होगा तो उसका भी निचोड़ यही निकालेंगे। सारा नगर निगम का उड़ा, सफाई कामगार से लेकर इंजीनियरिंग विंग तक सब मिलके हम लोग इस रीवा को महानगर बनाएंगे। धन्यवाद। आप लोग नाश्ता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय